चलिए दोस्तों, फिर आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर है एक नए वीडियो, एक नए अंदाज के साथ। तो सर, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसके पहले मैं ऑलरेडी अभी मैं जो हूं समय से संबंधित कुछ वाक्य बना रहा हूं। ठीक है, यानी चाहे घड़ी देख के हो, मोबाइल देख के हो, जब आप लोग से कुछ सवाल समय से संबंधित पूछा जाता है, यानी आप चल रहे हैं रास्ते में, पूछता है भाई कितना समय हुआ है ना, तो उसका जवाब आप कितने प्रकार से दे सकते हैं और कितने प्रकार से आपको देना चाहिए, मैं इसी पर अभी वीडियो बना रहा हूं। तो इसका मैं पहला पार्ट बना चुका हूं और अभी मैं इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं। ठीक है सर। तो पहले पार्ट में मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई आपसे पूछता है भाई समय कितना हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच कभी नहीं बोलेंगे सर। ठीक है, यानी तुम्हारी घड़ी में, है ना, तो तुम्हारी घड़ी में, तो मैं के लिए हम लोग के दिमाग में क्या बात बैठा हुआ, इन। ठीक, तो हम लोग फट से क्या बोल देंगे, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। बोलेंगे कि नहीं, एकदम बोलेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, तो सर, तो सबसे पहले आइए सवाल, ठीक है, कि तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है या कितना है। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच कभी ना बोले। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर घड़ी में बोलना कोई जरूरी है, नहीं बोलने हैं तो मत बोलिए, डायरेक्ट बोलिए व्हाट इज द टाइम। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाट इज द टाइम, आप मत बोलिए इन योर वॉच। लेकिन जब भी अगर बोलेंगे कि आपकी घड़ी में, तो हमेशा याद रखिए बाय योर वॉच होता है, इन योर वॉच कभी भी नहीं। ये तो रहा सवाल से संबंधित और सवाल से। ठीक, अब आइए कि अगर आपको इसका जवाब देना है, तो पहले पार्ट में मैं बता चुका हूं। अब पहला जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, 7:20 हुए हैं या 7 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो हम लोग जनरली दो ही प्रकार से ज्यादातर बोलते हैं, या तो 8:20 या 8:35 या 8:40, या तो बजकर बोलते हैं, या नहीं तो बोलते हैं 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, 8 बजने में 13 मिनट बाकी है, या तो बाकी या लेट कह के हम लोग बनाते हैं। तो इस पर मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं कि बजकर को कैसे बनाया जाए और बजने में लेट या बाकी है तो उसको कैसे। ठीक, इस पर मैं अभी और चर्चा नहीं करूंगा। अब आइए दूसरे तरीके में। अब अगर यदि आपको बोलना है कितना बजा रहे, पक्का 7 बजा है ना, बहुत से बोलते हैं ठीक 7 बजा है, तब इसको कैसे बनाएंगे। ठीक, बहुत से बोलते हैं हम लोग कितना बजा है जी, व्हाट इज द टाइम, बस 7 बजने में कुछ ही मिनट लेट है, ऐसे ही बोलते हैं। या फिर बोलते हैं 7 बजकर कुछ मिनट ज्यादा हुआ है, बस ऐसे ही बोलते हैं। या फिर ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, कि 7 बजने में कुछ मिनट लेट या ज्यादा है, यानी लगभग 7 बजने वाला है। तो आइए सीखते हैं सर कि ऐसे अगर पक्का 7 बजा है, ठीक 7 बजा है, 7 बजने ही वाला है, 7 बजने में कुछ मिनट कम और ज्यादा है, ठीक है, 7 बजकर कुछ मिनट ज्यादा हुआ, ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। अगर मान लीजिए सर आपको है कि 7 बजने ही वाला है, 8 बजने ही वाला है, 7:30 बजने ही वाला है, अगर बजने ही वाला है लगभग लगभग, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो मैं पहले ही कहा सर पहले वाले वीडियो में, चूंकि समय, दूरी, उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं, ऐसी इन तरह के वाक्यों को शुरू हम लोग इट से जनरली करते हैं। इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या फेक सब्जेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है सर, तो इट से शुरू करते हैं, इट हो गया आपका सब्जेक्ट, और है के लिए इज, अगर था रहता था वॉज लग जाता, अगर गागेगी रहेगा तो विल भी या सेल भी लग जाता। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। ठीक, उसके बाद बजने ही वाला है, मतलब लगभग लगभग, तो उसके लिए होता है जस्ट ऑन। या तो जस्ट ऑन का प्रयोग कीजिए या नियरली का प्रयोग कीजिए, ये दोनों में से कोई एक आप प्रयोग कर सकते हैं, मर्जी आप। ठीक है, उसके बाद जो टाइम है उस टाइम को दे दीजिए, 7, 7:30, ठीक है, 7:15, 7:20, जितना आपको बोलना है वो समय दे दीजिए। यानी बजने ही वाला है
उसके लिए मेन चीज है जस्ट ऑन या नियरली। बाकी बनाने का तरीका एकदम सेम पहले की तरह, जैसे आप बजकर बजने वाला है जिस तरह बनाते हैं आप उसी तरह बनाए। ठीक। अब फिर आपको किसी ने पूछा कि भाई व्हाट इज द टाइम। अब आपको बोलना है कि 7:कुछ ज्यादा हुआ, तब इसको कैसे बोलेंगे। ठीक। तो इसको बोलने में, ठीक, तो अब देखिए सर, तो दूसरा है 7:कुछ ज्यादा हुआ है। अगर आपको ऐसे बोलना है तब क्या करेंगे, तो वाक आपका उसी ईट से शुरू होगा, वर्ब लगेगा है के लिए ईट, पास्ट के लिए वॉज। तो आपको देना होगा जस्ट पास्ट। एक फ्रेजल प्रपोजिशन है सर, ठीक है। तो आपको जस्ट पास्ट का प्रयोग करना होगा। उसका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, या 9:30 है, 10:30 है, जो भी है, वट एवर द टाइम इज, यू हैव टू गिव द टाइम। यानी यहां मार्केबल पॉइंट है, तो यानी समय से संबंधित जितने भी वाक्य है सर, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, ऐसे वाक्य आपके इट से शुरू होंगे। और इट को क्या कहता है, जहां सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो प्राकृतिक घटनाएं, उसके बाद समय, दूरी, ये सब के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये समय से संबंधित है, इसलिए वाक्य इट से शुरू होगा। वर्ब के रूप में है तो इट, था है तो वॉज, गागेगी तो विल बी, शैल बी लगेगा। उसके बाद आपका जस्ट पास्ट एक फ्रेजल प्रपोजिशन है, जस्ट पास्ट, उसके बाद जो समय है उस समय को दे दें। ठीक है। तो अगर 7:कुछ ज्यादा हुए, 8:कुछ ज्यादा हुए, ठीक है, 9:कुछ ज्यादा हुए, इट इज जस्ट पास्ट 9, इट इज जस्ट पास्ट 8, इट इज जस्ट पास्ट 7, जो भी है जस्ट पास्ट करके उस समय को दे दें। ठीक। अब सर फिर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द टाइम। ठीक। अब आप बोलने वाले हैं पक्का समय। ठीक है। अगर आप बोलने वाले कितना बजे आई थी, पक्का 8 बजे है ना सर, बहुत समय बोलते हैं आप भी। ठीक है। पक्का 9 बजे है, पक्का 9:30 बजे है, तब कैसे बोलेंगे, आइए सीखते हैं। तो ये भी समय सूचक है, ये भी शुरू किससे होगा सर, इट से शुरू होगा। है के लिए ईद, था थे थी के लिए वॉज हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आपको देना होगा प्रपोजिशन जस्ट, यानी ठीक पक्का के लिए आपको देना होगा प्रपोजिशन जस्ट। यानी सर आपका बजने ही वाला हो, चाहे बजकर कुछ मिनट ज्यादा हो या फिर ठीक 7 बजाओ, सब में प्रपोजिशन का ही कमाल है। बनाने का तरीका सर एक ही, यानी सारे वाक्य आपके इट से ही शुरू होंगे, यहां भी, यहां भी, यहां भी। यानी कमाल किसका है सर, सब में फ्रेजल प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशन का कमाल है। ठीक है सर। तो ठीक 7 बजाए, ठीक 8 बजाए, ठीक 8:30 बजाए, इस तरह के जितने करोड़ों सेंटेंस है, उसके लिए बस क्या लगेगा एक्स्ट्रा, जस्ट। इट इज जस्ट 7, ठीक 7:30 बजाए, इट इज जस्ट 7:30 या 7:30, जो बोलिए, है ना मजेदार चीज। और फिर आपसे कोई सवाल पूछा, भाई कितना समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम। ठीक। अब आप बोलना चाह रहे हैं 7 बजने में कुछ मिनट ज्यादा या कम हो सकता है, यानी लगभग 7 बजने वाला है। ठीक। अगर ऐसे बोलना चाहे तब कैसे बोलेंगे, तो ये भी वाक्य से शुरू होगा सर, इट से शुरू होगा। ठीक। तो ये भी वाक्य आपका इट से शुरू होगा, है के लिए वर्ब आएगा, इट, था रहता तो वॉज। ठीक। उसके बाद आपको देना है अराउंड या अबाउट, ये प्रोपोजिशन देना। ठीक। यानी लगभग कुछ मिनट या तो कम है या कुछ मिनट ज्यादा है, तो उसके लिए आपको देना होगा अराउंड या अबाउट। उसके बाद जो समय है, समय दे दीजिए। ठीक है। 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, जो भी समय देना है। तो 7 बजने में कुछ मिनट ज्यादा कम है, इट इज अराउंड या इट इज अबाउट 7। 7:30 बजने में बस कुछ मिनट कम बेसी है, ठीक है, इट इज अबाउट या अराउंड 7:30 या 7:30, जो भी बोलिए, है ना मजेदार चीज से। ठीक। उसी तरह 9:30 बजने ही वाला है या 9:30 बजने में कुछ मिनट कम बेसी है, ठीक, इट इज अराउंड या अबाउट 9:30 या 9:30, है ना मजेदार चीज सर। ठीक। तो सर
या तो पक्का ठीक 7 बजा है, या 7 बजने ही वाला है, या 7 बजकर कुछ मिनट ज्यादा या कम है, या फिर 7 बजने में कुछ मिनट ज्यादा या कम है, या 7 बजकर कुछ मिनट ज्यादा हुआ है। इस तरह के जो भी वाक्य आपको बनाना है, ठीक है, सब वाक्य सर, सारे वाक्य इट से शुरू हुए हैं और सब में सिर्फ प्रीपोजिशन का कमाल है। ठीक, बनाने का तरीका वही है सर जो आप पार्ट 1 में देखें। इसलिए सर एकदम सारे चीज बढ़िया से समझे, और जब भी वीडियो देखें सर, मैं पहले भी कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि जब भी आप वीडियो देखें हमेशा सिलसिलेवार ढंग से देखें। यानी पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक, हो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो फिर मुझे बताएं, मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊंगा। मैं तो आपकी सेवा के लिए हूं ही सर। तो कुछ भी देखना हो लिंक पर जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं और जो भी देखना हो देखें। क्या दिक्कत है, क्या चीज है, मैं आपके लिए इसी तरह कुछ नए नए और अच्छे वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। ठीक, फिर मिलते हैं कुछ नए आइटम, नई बात लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।